रानी सती दादी की जय। मैया के चारों धाम की बोलो सच्चे दरबार की। लाल तेरा लील से विवाह करवाया गया था, तो विवाह के अंदर क्या क्या रस्में निभाई गई थी? बिल्कुल, विवाह के अंदर जैसे बच्चे की हमारे राजस्थान के और हिसार के हिसाब से जो भी निभाई जाती है कि एक नई बहू जब यहाँ पर आती है तो उसका स्वागत चुंदड़ी उड़ाकर, पगले लगा करके और कुछ फूल बरसा के चुंदड़ी की छाँव में उसको लेकर आया जाता है। आज वही दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है कि जैसे नई बहू आती है, उसी पूरे जो आज के सारे 700 साल पहले जो दृश्य था, आज उसी को हमने अपनी तरफ से दर्शाने की पूरी कोशिश करी है। और शायद आपको दर्शन करके ऐसे लगेगा भी कि साक्षात यही सब हुआ यहाँ पर। तो चलिए। रखियो सभी की लाज दादी, रखियो सभी की लाज। बोल रानी सती दादी की, बोलो गणेश जी महाराज की। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, अरे गौरी नंदन थारो अभिनंदन, करा सारो परिवार। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, करा सारो परिवार। गजानंद आने पधारो, लडावा लाड में थारो। गजानंद आने पधारो, लडावा लाड में थारो। जितने भी भगत बने हैं मैया के द्वार में गणेश जी को बड़े ही प्रेम से मनाते हुए कहते हैं देवा, अरे गौरी नंदन थारो अभिनंदन, गौरी नंदन थारो अभिनंदन, करा सारो परिवार। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, करा सारो परिवार। गजानन आन पधारो, लडावा गजानन आन पधारो, लडावा लाड। हमने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आई हूँ जहाँ पर देवताओं की नहीं, व्यक्ति विशेष की पूजा की जाती है। जी हाँ, आज हम हिसार के रानी सती दादी गौरी मंदिर के अंदर मौजूद है, जहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि रानी सती यहाँ पर आज ब्याह करके आई थी। अमूमन तौर के ऊपर हमारे यहाँ जिसे एनिवर्सरी का नाम दिया जाता है, वैसे ही आज शादी की सालगिरह है रानी सती की जी की, उसी को लेकर के आज ये भव्य आयोजन किया गया है। थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलते हैं तो इतिहास के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो राजस्थान का एक झुंझुनू जगह है जहाँ पर मंदिर बनाया गया है रानी सती का, बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की पूजा की जाती है और वो है रानी सती। आखिरकार कौन थी रानी सती और क्यों उनकी पूजा की जाती है, तो आपको बताते हैं कि रानी सती जो है एक रानी थी राजस्थान की, जिनके पति की युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई थी और रानी जो है वो सती हो गई थी अपने पति के साथ ही, इसीलिए रानी सती का मंदिर वहां बनाया गया था। आज उनका विवाह किस तरीके से रचाया गया है उसके बारे में जानते हैं। मुझे ये बताइए कि रानी सती को जो असली नाम था वो नारायणी था। नारायणी जो है उन्हें रानी सती के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि जो माता आई हुई है उनके अंदर भी ऐसी ही कोई शक्तियाँ है। कहाँ से आई है, वो कौन है? वो जयपुर से श्री अरुणा दीदी है और माँ की उन पर असीम कृपा है और माँ का जन जन में प्रचार कर रही हैं। वो द्वापर में युग में जब महाभारत युद्ध हुआ था उस समय अर्जुन की पुत्र वधु जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी पत्नी उत्तरा वो सती होने के लिए जा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस समय आप सती नहीं हो सकते हैं। कलयुग में जब घोर अत्याचार आएगा उस समय आपकी जरूरत पड़ेगी भक्तों के उद्धार के लिए। तो उस समय वो सती नहीं हुई और कलयुग में उन्होंने वापस से अवतार लिया डोकवा गांव में, और डोकवा गांव में गुरसामल जी के घर माँ सुलोचना की कोख से उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम था नारायणी। हिसार के जालीराम जी के घर में वो पुत्र वधु टंडन बाबा जी के पुत्र वधु बनकर के आई और यही वो धाम है हिसार धाम,
जहां आज के दिन मंगसिर नवमी के दिन उनका ब्याह हुआ और तंदन बाबा जी के संग वो हिसार धाम में पधारी। उसके बाद जब उनका गोना होने को हो रहा था, तो जब वो पियर चली गई और गोना होने का था, उसी समय देवसर धाम में वो अपनी शक्ति दिखाई उन्होंने और परम लोक से धार गई। माँ दुर्गा का अवतार है वो, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है वो, और झुंझुनू में माँ का निवास स्थान है। झुंझुनू में माँ अपना धाम बना करके बैठी है। और यहाँ मंगाली वाला परिवार, गोयल परिवार, यह यहाँ की देख रेख कर रहे हैं। अशोक भैया है और सुधीर जी गोयल हैं। ये लोग अब इस मंदिर की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। और तो बता देते हैं, एक बहुत बड़ी मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ पर अगर आपको चर्म रोग किसी भी तरीके का हो, पूरे शरीर के ऊपर हर एक डॉक्टर को दिखा लिया हो, लेकिन वो ठीक नहीं होता, तो यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है जहाँ पर रानी सती नहाया करती थी। इसी की वजह से जो है यहाँ पर लोग अक्सर नहाने के लिए आते हैं। लगभग माना जाता है कि 3 बार अगर आपने वहाँ पर डुबकी लगाई तो आपका चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। आप ये बताइए, आज यहाँ पर जो माता आई हुई है जयपुर से, उनका कहना है, उनकी मान्यता ये है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, रानी सती जी की कृपा से उनके बच्चे हुए। उनकी पूरी कहानी क्या है? हाँ बिल्कुल, उनका जन्म, श्री अरुणा दीदी हमारी गुरु भी हैं, उनका जन्म एक आसाम के धौला गांव में हुआ और बचपन से उनका दुर्गा का इष्ट रहा है और हमेशा से वो दुर्गा की अच्छी भक्त रही हैं। जैसे से वो बड़ी हुई, उससे दुर्गा की तरफ उनका झुकाव आता गया। शादी उनकी राजस्थान में जयपुर शहर में हुई, वहाँ 3 साल तक उनके बच्चे नहीं हुए। उसी प्रार्थना को लेकर स्वप्न में उनको नथ का दिखाई देना और उनको किसी पंडित का बताना कि आप झुंझुनू की नथ है वो, और वहाँ अपने हस्बैंड से कहना कि मुझे वहाँ लेकर चलिए आप। और वहाँ वो लेकर गई तो ऐसा लगा उनको कि मैं इनमें ही लीन हो गई और माँ से कहा कि माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करो। माँ ने उनको अपनी तरफ खींचना था, इसलिए माँ ने उनके 9 महीने में गोद में एक बालक को दिया। उसके बाद में धीरे धीरे उसी माँ की तरफ चलती चली गई। उसके बाद एक बिटिया हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे वो माँ की तरफ चलती चली और माँ ने कहा कि सभी परिवार के लोग मुझे जानते हैं। जैसे श्याम बाबा को हर जन उसको जानता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक परिवार और एक उससे सीमित है। तो तुम मेरा प्रचार प्रसार करो ताकि जग जग में नारायणी का नाम हो। तो आज श्री अरुणा दीदी माहेश्वरी हैं और आज इस लक्ष्य को लेकर निकली हैं कि श्री नारायणी का पत्ते पत्ते पर उसका नाम हो और हम सब उनका साथ देने के लिए निकले। उसके साथ साथ संस्था के सभी कार्यों में सहयोग है कि माँ नारायणी का अगर एक बच्चों की फीस हो, देहदान हो, नेत्रदान हो, उनका हर समय रहे, ब्लड डोनेशन हो, हर समय रहे कि उसकी वजह से एक नारायणी का नाम हो कि कलयुग में माँ ने ये सब किया है। बिल्कुल, आज जयपुर से जो अरुणा दीदी यहाँ पर आई है, कहा जाता है कि उनको रानी सती जी की शक्तियाँ लगी हुई हैं जिसकी वजह से वो लोगों का उद्धार करती है। आप मुझे ये बताइए कि आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, कितना उत्साह है लोगों के अंदर? क्या लगता है कि आज जो अरुणा दीदी यहाँ पर आई है, जो रानी सती देवी की माना जाता है कि शक्तियाँ उनको लगी हुई हैं, उससे क्या लोगों का भी उद्धार हो पाएगा? जी डेफिनेटली, हमारी अरुणा दीदी के अंदर रानी सती दादी की शक्तियाँ हैं और जो लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को और मैं काफ़ी उत्साह देख सकती हूँ यहाँ के लोगों में। हम भी वहाँ से काफ़ी लोग आए हैं और जैसे कि आप प्रोग्राम देख सकते हैं लोग, ये तो उल्लास बहुत ज़्यादा है। मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ। हिसार के सामाजिक और या धार्मिक कार्यक्रम अशोक गोयल मंगाली वाले का नाम किसी से अछूता नहीं है, तो उसी का एक उदाहरण आज भी पेश किया है। क्योंकि रानी सती देवी मंदिर का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है मंगाली वाला परिवार का और उसके अंदर नाम आता है अशोक गोयल मंगाली वाला का, जो यहाँ पर सारा कार्यभार देखते हैं, जो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं, देख रेख करते हैं मंदिर की। अशोक जी, मुझे ये बताइए, आज जो है सती माता का ब्याह हुआ था और सालगिरह आज उनकी है, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। क्या लगता है कि ये कार्यक्रम कराने के पीछे जो है श्रद्धालु कितने और ज़्यादा जो है रानी सती जी से जुड़ेंगे? बेटे राजा, आज हमारी गोयल गोती मैम की रहने वाली हिसार ब्याह होकर आई थी। आज उस माँ का ब्यावला है, सालगिरह है और हम ये हमारे हिसारवासी, हमारे रहनावासी और हमारा मंगाली परिवार और हमारे जो आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहते हैं, दादी माँ क्या है। हमारी कुल देवी है जिन्होंने
हमें ये जीवन जीने को दिया और संस्कार दिए, व्यापार दिया, परिवार दिया। हम इसलिए पूरा बंगाली परिवार, पूरा अशोक गोयल एंड सन्स, सुधीर गोयल एंड सन्स, हमारी कुल देवी की श्रद्धा से ही हम इतना व्यापार में उठ रहे हैं। और जो व्यापार में हमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसकी कुछ परसेंटेज निकाल कर हम दादी मंदिर में लगा देते हैं। हम दादी मंदिर में चंदा नहीं मांगते और ना किसी से लेते। जो हमारे परिवार का ही सदस्य है वो देगा तो हम ले लेंगे, वरना हमारी एस्पाम फाउंडेशन, लाला शंकर लाल गोयल एंड सन्स लगाए जा रहे हैं। दादी दिए जा रही है, हम लगाए जा रहे हैं। ये हमारी अपनी इच्छा है और दादी का आशीर्वाद है। यही संस्कार हम अपने बच्चों में दे रहे हैं कि बेटा हमारे जाने के बाद आपने भी ऐसा करना। इस मंदिर की बात की जाए तो क्या लगता है कि रानी सती जी की कृपा मंगाली वाला परिवार के ऊपर कितनी बरसती है? क्योंकि अगर रानी सती मंदिर का नाम आता है हिसार के अंदर तो उसके साथ मंगाली वाला परिवार का नाम भी जुड़ता है। आगे आने वाले समय के अंदर इस मंदिर को और कितना भव्य रूप देने वाले हैं आप? बेटे राजा, बंगाली वालों का नाम तो पूरी दुनिया में है। मैं पूरी दुनिया में जा चुका हूँ, काफ़ी कंट्रियों में मेरा बिजनेस है और मेरे नाम के आगे हमेशा अशोक गोयल मंगाली वाला लगता है जी। तो गोरे भी काले भी वो पूछते हैं मंगाली वाला क्या। हाँ। तो उसके बारे में बताता हूँ कि मेरा अपना जन्म भूमि है वो जी। हमारे परिवारों की कर्म भूमि है। हाँ। तो बड़े खुश होते हैं। और जहाँ तक इस मंदिर की पूछ रहे हैं आप, ये भव्य मंदिर बना है। हमारा तो सोच है देना दादी का है। एशिया में सबसे विशाल मंदिर होगा दादी रानी का मंदिर। इस एशिया में नहीं है। 1000 साल में 100 पीढ़ियाँ पैदा होगी और जो हमारे नाम से भी दादा बना गया, वो दादी का आशीर्वाद से हमें ये भव्य मंदिर बना दिया। एशिया में नंबर 1 होगा। कुछ लोगों की यहाँ पर मान्यता भी है कि यहाँ पर जितने भी चर्म रोग होते हैं वो कुंड में नहाने से ठीक हो जाते हैं। आप कितना श्रद्धा रखते हैं, आप कितना विश्वास रखते हैं कि सही में ऐसा होता है? हमारे तो मुझे खुद एक चरम स्किन प्रॉब्लम थी दुबई में रहकर, जो मेरी यहाँ मुक्ति मिली है। और वेडनेसडे को और संडे को हज़ारों लोग आते हैं और सब अपने दुख को मुक्ति देकर निकल जाते हैं। दादी की श्रद्धा से दादी के प्रसाद लगा कर एक झाड़ू नमक और प्रसाद लगा कर दादी आशीर्वाद देती है। और हमने एक विशाल कुंड बना रखा है जिसमें स्नान करते हैं, बाथरूम से में अपने कपड़े नए पहन के जाते हैं और वो अपने तकलीफ़ से मुक्ति मिलती है। एक झाड़ू नमक और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ता है भोग के अंदर। ये बताइए ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन श्रद्धालु यहाँ पर ज़्यादा संख्या के अंदर आते हैं और उनकी मान्यता अवश्य पूर्ण होती है? वेडनेसडे और संडे, ये 2 दिन दादी का आशीर्वाद से रखे गए हैं और ये श्रद्धालु इन दिनों में आते हैं। मतलब वेडनेसडे को ज़रा कम आते हैं क्योंकि वर्किंग डे होता है। संडे को बाहर से दूर से आते हैं। और हमारा दादी मंदिर बड़ा मशहूर है चर्म रोग से, और आशीर्वाद से किसी भी तरह का चर्म रोग हो उससे मुक्ति मिल जाती है। आज किसी ने सोचा नहीं था कि राजस्थान के जयपुर से अरुणा दी यहाँ पर आ जाएंगी। आज अरुणा दीदी यहाँ पर आई हैं। आगे आने वाले समय के अंदर क्या इसी तरीके से आप इस मंदिर के अंदर और भी इस तरीके के धार्मिक लोगों को बुलाते रहेंगे? अरुणा दीदी के अंदर हमारी कुल देवी दादी माँ आती है। तो एक दिन पिछले साल 2 महीने पहले दादी ढूंढ रही थी, दादी के अंदर हमारी कुल देवी आई। कभी मेरा धाम हिसार में भी है, तो वो ढूंढती हमारे इस मंदिर में आई। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनको अपनाया और वो हमारी आज अरुणा दीदी एक देवी का रूप है। और वो पिछले साल भी आई थी, 3 दिन का प्रोग्राम था। इस साल भी आई हैं और हमने जो ब्यावला किया है, जो हमने भात दिया है, इतना खुशी से मेरे परिवार ने
और भात की तैयारी करी है। शायद मेरी अपनी बेटी की शादी हो तो उस तरह का भात तैयार नहीं हो। अशोक गोयल मंगाला वाला परिवार जो है अक्सर इस तरीके के धार्मिक आयोजन करवाता रहता है। लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा श्रद्धा देखने को मिलती है, और जब लोग यहाँ पर आकर के आप लोगों का धन्यवाद करते हैं तो कैसा लगता है? धन्यवाद तो कबूल नहीं करते हम, क्योंकि ये तो हमारी भावना है, दादी का आशीर्वाद है, और धन्यवाद के काबिल नहीं है। हम तो सेवादार हैं, सेवा करते रहेंगे, और दादी माँ मौका दिए जाए हम करते रहेंगे, हमारा तो शौक है। हिसार के रानी सती दादी गौरी मंदिर के अंदर अरुणा दी जयपुर से आज ब्याह करके आई हैं, क्योंकि रानी सती जी का ससुराल हिसार माना जाता है। बताइए आज कैसा लग रहा है, आज आप यहाँ पर आई? मेरे को 3 साल हो गया आते यहाँ पर, इनका दर्शन हुआ और मैं सपने से ही सुनकर यहाँ आई। तब पता चला कि माँ हिसार में ब्याह करके आई थी तंदन बाबा के साथ में, तो उनका आज ब्यावला है माँ के। और कल मायरा हुआ, हल्दी हाथ लगी, मेहंदी लगी, और आज माँ को नथ पहनाएंगे, माँ को 16 श्रृंगार करेंगे। और जब माँ आती है ससुराल से, पीहर से ससुराल, तो सुहाग थाल, मारवाड़ी में बोलते हैं कि सुहाग थाल सजाएंगे, तो 56 सुहाग थाल सजाकर हर बेटा और बेटी अपने हाथों से माँ को भोग लगाएंगे। और आज ऐसे लग रहा है कि अपनी बेटी का शादी तो सभी करते हैं, लेकिन ये जग कल्याण करने वाली जगत सेठानी है, 3 लोग की महारानी है, उनका ब्याह रचाने किस्मत वाले आते हैं। तो जगह जगह से भारत से लोग आए हैं इस उत्सव में शामिल होने, और मैं चाहूँगी कि ये प्रांगण छोटा पड़ जाए और मंगाली वाला परिवार को कहीं और जाकर के कुछ प्रोग्राम यहाँ करे और बड़ी जगह ले करके। अशोक गोयल मंगाली वाला जी यहाँ के करता धरता है, हर एक प्रोग्राम यहाँ पर करवाते रहते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो आज प्रोग्राम करवाया है, क्या लगता है कि आगे आने वाले समय के अंदर अशोक गोयल मंगाली वाला जी क्या इससे भी बड़ा कोई प्रोग्राम करवाने वाले हैं? अभी तो ये शुरुआत है। अशोक जी मंगाली वाला, सुधीर जी मंगाली वाला इस मंदिर के निर्माण में बहुत ही लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, और ये तो शुरुआत है। इसके बाद मेरे को लगता है कि इससे 10 गुना बड़ा होने वाला है। भक्त कहते हैं कि आपके अंदर भी रानी सती देवी जी की शक्ति आती हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? और जब आती है, जब श्रद्धालु आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, कोई भी देवी देवता अपने शरीर के अंदर नहीं आ सकता। उनकी आस्था और दीवानगी, जब बच्चा और बच्ची आपस में प्रेम करते हैं तो 25 साल के बच्चे को मम्मी पापा मना करते कि आप शादी मत करिए, लेकिन वो सबसे लड़ जाती है कि मुझे तो शादी इसी से करना है। ये दीवानगी होती है। इसी तरह से मेरे भी दादी से बहुत ज़्यादा, ये मान लीजिए आज 26-27 साल हो गए, ये दीवानगी मुझे ऐसी चढ़ी कि मैं इनके बगैर रह नहीं पाती हूँ। और मैं इसमें इतनी खो जाती हूँ कि मुझे चुनरी, मेहंदी ये सब होते तो मुझे ऐसे लगता है मेरे चारों तरफ चुनरी घूम रही है, और मैं उस बसीभूत हो जाती हूँ। मुझे खुद को होश नहीं रहता है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार या कोई यहाँ पर है, मैं उनमें लीन हो जाती हूँ। कोई भी देवी देवता शरीर में आ जाए तो धरती फट जाएगी, वो मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन बसीभूत हो जाती हूँ, दीवानगी चढ़ जाती है। और एक जीभा पे सरस्वती बोलते हैं कि 24 घंटा में एक बार बैठती है हर इंसान के, तो दादी थोड़ी कृपा ज़्यादा बरसाई हुई है, तो जीभा पे रहती है। और जिस समय जोत जलती है, जिस समय माँ की चुनरी ओढ़ी हुई रहती है, उस समय इस जीभा से जो बोलती हूँ और जो जैसी भावना लेकर आता है वो पूरी होकर जाता है। कहा जाता है कि रानी सती जी के मंदिर के अंदर जो भी मान्यता मांगता है उसकी पूर्ण होती है। आप इसके अंदर कितना विश्वास रखती हैं, और क्या कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आकर के मान्यता मांगी जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है? जो मेरे ऊपर जो आस्था है मेरी, मैं तो ये बोलूँगी हर पल वो दर्शन देती है, लेकिन भाव अपने होने चाहिए, मन अपना होना चाहिए। और रहा मनोकामना पूरी होने की, तो बोलते हैं कि गुड़ जितना डाला बितो मिठो हुआ है, भाव अपनो लाग जावे तो बितनो जल्दी आशीर्वाद पावा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन तो अपनो लगाना ही पड़सी, भाव अपनो लगाना पड़सी, तो दादी दौड़ का आवे और बिकी मनोकामना पूरी करे। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी भगत आवे ना, पूरी विश्वास और श्रद्धा और भाव लेकर आवे तो बिको काम। देर है बिके घर में, अंधेर को नहीं है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस
मंदिर के इस मंदिर के कर्ता धर्ता परिवार से, अशोक गोयल मंगालीवाला के परिवार से, उनके घर से भी काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, आप लोग इस मंदिर के अंदर पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है जब मंदिर के अंदर आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखते हैं, और आगे आने वाले समय के अंदर क्या ये मंदिर धाम के अंदर बदलने वाला है? ये ऑलरेडी धाम है, चौथा धाम है। ये मंदिर चौथा धाम है। यहाँ पर जो मांगते हैं दादी से सब मिलता है, बिन मांगे मिलता है। इसीलिए इसकी आस्था देवर बढ़ती जा रही है और इससे जुड़े हुए हैं। और जो जो हमारे साथ हैं हम हमसे सुनते हैं। लोग कहते हैं कि मंगालीवाला परिवार के ऊपर सती रानी जी की एक अलग कृपा बरसती है। आप लोग कितना मानते हैं इसको? मैं तो खुद मंगाली वाले से आप मंगाली वाले से हम लोग भी ना ऐसे दादी में आनंद में है, बिल्कुल बहुत मस्त में है, बहुत ज़्यादा मस्त में। आपका क्या पूरा परिवार सती देवी जी से जुड़ा हुआ है? सारा परिवार जुड़ा हुआ है, फ्रेंड सर्कल पूरा, मतलब परिवार, सारा परिवार, खानदान जिसे बोलते हैं, सभी जुड़े हुए हैं। भाई आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा श्रद्धा जो है लोगों के अंदर रानी सती देवी मंदिर और रानी सती देवी जी को लेकर के। आज हजारों की संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं और हर एक जो है अपनी मान्यता पूर्ण करवाने के लिए यहाँ पर आए। आगे भी आपको इसी तरीके से धार्मिक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।